पुराने समय में जब भी कोई राहगीर किसी पगडंडी या कच्ची सड़क पर चलते हुए अपने सफ़र को तय कर रहा होता था तो वहाँ उसे कई किलोमीटर दूर से ही सही मंदिर में प्रज्वलित एक दीपक दिखाई दे जाता या फिर एक स्ट्रीट लाइट नज़र आ जाती तो वो उसके लिए आशा और विश्वास का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु हुआ करती थी। ठीक इसी तरह से आज व्यक्ति नेशनल हाईवे पर नहीं चलकर किसी स्टेट हाईवे पर चल रहा है और बहुत किलोमीटर दूर से ही सही एक दुपहिया वाहन भी उस सूनी सड़क के ऊपर उसको नज़र आ जाता है तो मन के भीतर एक विश्वास रहता है कि हाँ कोई और है जो हमारी ही तरह इस सफ़र के ऊपर है, धुंधल का नहीं है, हम गलत रास्ते के ऊपर नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए उसी तरह 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है जिसने निरंतर संघर्ष दिए हैं। जो काम 2 दिनों में पूर्ण होने चाहिए थे 3 से 4 दिन लगे हैं किंतु वो कार्य पूर्ण जरूर हुए हैं। उसके साथ में अनुभव मिला है, उसके साथ लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार किस तरह से परिवर्तित होते हैं, ये सब कुछ जानने और समझने का मौका मिला है। आत्मिक बल क्या है ये आप बहुत गहराई से समझ पाए हैं और जब अब उसी स्ट्रीट लाइट की तरह उसी दुपहिया वाहन की तरह उजास नजर आने लगी है तो विश्वास के केंद्र बिंदु को पूरे तरीके से स्थापित कीजिए और इस बात को बहुत अच्छे से स्मृतियों में रखिएगा कि मकर राशि के जातकों के लिए जो ये 6 अप्रैल 2021 से देव गुरु बृहस्पति का राशि संचरण और परिवर्तन जो कि सामने नजर आ रहा है ये अति महत्वपूर्ण आधार को निर्मित करेगा। आपकी ही राशि में देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ आधार के साथ में चलायमान थे तो जैसे ही 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक शनिदेव की मूल त्रिकोण में यानी कि कुंभ राशि में जब देव गुरु बृहस्पति चलायमान रहेंगे तो ये परिवर्तन अद्भुत स्थितियों को सम्मुख रखने वाला होगा। ये बात गौर की जाए कि यहाँ प्रथम भाव में ही शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की युति संगत स्थितियां बनी हुई थी। जैसे ही देवगुरु द्वितीय भाव में चले जाते हैं इनकी अमृतमयी दृष्टि 6ठ भाव पर जो कि रोग भाव है, ऋण भाव है, शत्रु भाव है तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सूर्य देव के राशि स्थान पर द्वितीय तृक भाव पर रहेगी और वहीं 9वीं दृष्टि उत्तरोत्तर बलि केंद्र और 10म भाव के ऊपर शुक्र के राशि स्थान पर जब रहने वाली होगी तो वहीं दूसरी भाषा में यदि मैं बात करूं तो आप देखिएगा कि द्वादशेश और पराक्रमेश की स्थितियां जब यहां द्वितीय भाव के भीतर रहेगी ये महत्वपूर्ण आधार आपके लिए आर्थिक संबल को प्रदान करने वाला, वाणी के भीतर एक तेज को प्रकट करने वाला, पारिवारिक स्तर के ऊपर सहयोग की आशाओं को निरूपित करने वाला, अज्ञात भय से पूरे तरीके से बाहर निकालकर जीवन की जो मुख्य धारा विश्वास के साथ में चलती है उसको स्थापित करने का आधार लेकर आएगा। मन के भीतर की जितनी भी चिंताएं थी उनको कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रखकर हम अपनी भावी संभावनाओं को समझने का प्रयास जरूर करें। मैं बारंबार आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचने की आवश्यकता है, उस ऊर्जा तक जाने की आवश्यकता है जो सर्वोच्च सत्ता ने प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी है। और इसी के साथ में जो ये देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव द्वितीय भाव के साथ में रहेगा, यदि आप वाणी संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, ये परिवर्तन मुख्य धारा के अंदर आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। जो आप अधिकार के साथ में बातचीत करने के लहजे से जाने जाते थे जिसमें एक कमी आई है वहां पुनः सुधार अंकित होगा। आप मैन विद कमिटमेंट के अप्रोच के साथ में फिर चलने वाले होंगे और ये भी कहूं आप पर्सनैलिटी विद कमिटमेंट के साथ में चलने वाले होंगे। ये एक स्पष्ट आधार यहां पर नजर आता है। ये एक प्रवृत्ति तो वहीं धनागमन के संकेतों में यहां आपके लिए स्थायित्व रहने वाला होगा, इससे भी हम इनकार नहीं करेंगे।
पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज के साथ में आप निरंतर गतिमान थे, वहां पर भी सहयोग की स्थितियां अब प्रगतिमान रहने वाली होगी। यहां यह भी गौर करना आवश्यक है कि मकर राशि के जातकों के लिए जो खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, वहां पर भी अब नियंत्रण स्थापित रहने वाला होगा। आप व्यापार के साथ में चल रहे थे, निरंतर संघर्ष रहे, एक्सपांशन की ओर गए, एक्सपांशन की ओर जाने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट की तलाश थी, वो प्राप्त होता है। तो उसके बाद में क्या है? उसके बाद है फाइनेंशियल गेन, और वो फाइनेंशियल गेन इस परिवर्तन के साथ में यहां नजर आता है। ये एक गौर करने लायक बात है। और वहीं पर किसी व्यक्ति को आप बिजनेस में कन्विंस करने की ओर जा रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में भी यही आधार आपके साथ में जुड़ा रहा है, और वहां से आप स्वयं को पूरी सजगता के साथ, ज्ञान के अनुभव के साथ में लेकर चलते हैं, वहीं से बेटरमेंट निकलकर सामने आते हैं। ये प्रवृत्तियां अब आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो षष्ठ भाव के साथ में जुड़ी हुई है। यहां स्पष्ट तौर के ऊपर जो आपको उदर संबंधी समस्याएं पहले से सता रही थी, वहां और ज्यादा सजगता के साथ में चलिएगा। लिवर संबंधी कोई भी रोग पहले से परेशान करने वाला रहा है, अपने खान पान के स्तर के साथ में परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बात आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर यह भी आपको समझने की आवश्यकता है कि यहां पर बाहरी शत्रुओं के ऊपर तो नियंत्रण रहेगा, किंतु आंतरिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। जो संशय आपको मिले हैं, जो तथाकथित तौर के ऊपर आपको असफलता मिली है, वो घबराहट के साथ में भीतर बहुत गहरे से रच बस जाती है। उससे आप सावधान रहिएगा, किंतु स्वास्थ्य के प्रति भी पूरी सजगता आप रखकर चलने वाले रहें। यहां जो लंबे समय के साथ में चलती हुई स्थितियां आपके लिए थी कि कहीं ना कहीं ऋण संबंधी आधार परेशान कर रहे थे, जहां से कोई भी सॉल्यूशन सामने निकलकर नहीं आ पा रहा था, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि वहां पर भी सहयोग को आशान्वित तौर के ऊपर आपके साथ लेकर चलने वाली होगी। यानी कि फाइनेंशियल बर्डन में यहां कमी सामने निकलकर आ सकती है, ये ख्याल रखा जाना आवश्यक है। जब भी व्यक्ति फाइनेंशियल गेन की ओर गया और उसने सबसे पहले अपने भीतर ये बात काबिज करके रख दी कि मुझे फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त होना है, वहीं से वो अपने रास्तों में सहूलियत देखता चला जाता है। ये एक स्पष्ट आधार आपके साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है, सूर्य देव के राशि स्थान के ऊपर है। प्रथम प्रकाश ग्रह की स्थितियों के साथ में जब ज्ञान के अधिपति ग्रह जुड़ जाते हैं, रिसर्च संबंधी कामकाज में नयापन निकल कर आता है। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चल रहे हैं जिसके महत्वपूर्ण ओहदे के ऊपर आप हैं, और वहीं से आपको बहुत बड़े चेंजेस की ओर जाना है, जिसके लिए R&D की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिसर्च के साथ में डेवलपमेंट की अप्रोच आती है, और आप खुद को बहुत अच्छे से प्रशंसा योग्य आधार के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। ये प्रवृत्तियां सामने बन सकती है। डेटा साइंसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कामकाज के साथ में आपने अभी अभी अपनी शिक्षा को पूरा किया है, तो यहां से नयापन सामने निकल कर आ सकता है। अष्टम भाव की प्रवृत्तियों के साथ में एक और बात मैं यहां स्पष्ट करके चलना चाहूंगा कि जो विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में आपके लिए धनागमन की प्रवृत्तियां सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी बढ़ोतरी के पूरे संकेत सम्मुख रहेंगे। आयुष्य की स्थितियों के अंदर वृद्धि के पूरे संकेत यहां नजर आते हैं। तो ये भी गौर करने लायक बात है कि आपके लिए देव गुरु बृहस्पति की 7वीं अमृतमयी दृष्टि कहीं न कहीं आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में भी आपको बेटरमेंट देने वाली हो सकती है। वहीं 9वीं दृष्टि जब दशम भाव के साथ में यहां पर जुड़ी रहने वाली होगी, तो इस बात को समझना आवश्यक होगा कि आप नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। कंफर्ट जोन की आशा करके बिल्कुल भी आगे बढ़ने का प्रयास आप नहीं करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आपका पूरे तरीके से सहयोग देने वाली होगी। और वहीं पर यह भी समझिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, आपको महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है, जिसके साथ में
आपको चलना चाहिए, तो वहीं अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी कहीं कोई दुविधा और परेशानी नहीं आने वाली है। यहाँ संघर्षों के साथ में एक बात स्पष्ट है कि फाइनेंशियल गेन बढ़ रहा है। व्यापारिक जीवन में चेंजेस की ओर आप जाना चाहते हैं और बर्डन बढ़ाकर जाना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऋण लेना है, उसके बाद में जाना है। जब व्यक्ति कर्मशीलता के आधार के साथ में चल रहा हो तो ऐसी पॉजिटिविटी भी निकल कर आती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि भले ही कर्म के साथ में आलस्य दे, किंतु जैसे ही स्मार्ट वर्किंग अप्रोच बढ़ती है वहीं से व्यक्ति खुद की रफ्तार को पुनः प्राप्त करता चला जाता है और ये एक स्पष्टता यहाँ आपके सम्मुख रहने वाली होगी। एक जो तथ्यात्मक आधार है कि आप अपनी एजुकेशन लाइफ के साथ में चलते हुए अब स्वयं को सर्विस की तरफ लेकर जाएं या बिजनेस की ओर लेकर जाएं, तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि यही बताती है कि पहले कुछ समय आप जॉब की ओर चलें, एक्सपीरियंस हासिल करें और उसके बाद में यदि आप बिजनेस की ओर जाते हैं तो ज़्यादा बेटरमेंट यहाँ सामने निकल कर आ सकता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जब संभावनाएं बेहतर हो, आप अपनी कर्मशीलता को बढ़ाइएगा। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं तो वहाँ ये याद रखा जाए कि एक्सपीरियंस के साथ ही साथ में सिचुएशनल पोजीशन में जो भी आपको स्वयं को पुनः एजुकेट करना होता है वहाँ पर भी जोड़ना अति आवश्यक रहेगा। इसी के साथ यहाँ यदि मैं कारकत्व की चर्चा करूं तो जैसे द्वितीय भाव की स्थितियों की हमने चर्चा की, ऐसे ही पंचम भाव के साथ में जो ये 4-10 का संबंध बनेगा, शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में बेहतरी निकल कर आती है। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल्स में दुविधाएं बनी हुई थी कि आगे की शिक्षा कैसे पूरी होगी, वहां पर भी जो ये 4-10 का संबंध है बेहतरी लेकर आएगा। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर है, यहाँ कुछ समय के लिए पुनः आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव होने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ में जो टिम्बर संबंधी कामकाज होता है, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज होता है, एजुकेशन का जो व्यापारिक स्तर होता है, स्टेशनरी संबंधी कामकाज हो गया, और वहीं पर जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज जिसमें लंबे समय की जद्दोजहद के बाद में सफलता सामने निकल कर आती है, ऐसे सारे ही कार्य क्षेत्रों के अंदर आपके लिए बेहतरी सम्मुख रहने वाली होगी। इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। और वहीं नवम भाव के कारकत्व की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां से आप देखिएगा कि जो 6-8 का संबंध बन रहा है, कहीं न कहीं भाग्य का वो स्तरीय सहयोग नहीं रहेगा जिसकी आशा और अपेक्षा आपको लंबे समय से स्वयं के लिए रही है। इसी वजह से हायर एजुकेशन के अंदर आपको थोड़ी सी जद्दोजहद यहाँ पर करनी पड़ सकती है कि अब कहाँ जाएं और किस तरह से जाएं। जब भी संशय हो स्वयं को ये बोलें कि अभी जिस रास्ते के ऊपर बढ़ चुके हैं उसी के ऊपर काबिज रहने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से रहने वाली होंगी। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पर वृद्धि है। तो इसके साथ ही साथ में आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, अब इस एक्सपीरियंस के साथ में किसी व्यक्ति विशेष को अपने व्यापारिक स्तर के ऊपर आप जोड़ना चाहते हैं। जॉब में एक्सपीरियंस गेन किया, बिजनेस में एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ बड़ा करने की ओर आप जा रहे हैं। 7.5 का मध्य प्रवास काल है, किंतु ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि आप किसी भी व्यक्ति को ऑफर देंगे, आपके वाणी के स्पंदन की वजह से वो जुड़ने के अंदर कोई भी कोताही आपके सम्मुख रखने वाला नहीं होगा। वहीं दशम भाव के साथ में यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा यहाँ वैसे भी नवम पंचम का संबंध है, जिसकी एक तरह से स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतर कही जाएगी। अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं पर भी बनावटीपन आपको लाने से बचना चाहिए, या कई बार व्यक्ति के साथ में ज्ञान की स्थितियां जब होती है तो आकंठ आता है, उस आकंठ से भी थोड़ा सावधान रहें। यहाँ जो 4-10 का संबंध एकादश भाव के साथ में बनेगा, इस प्रवृत्ति के अंदर स्पष्ट तौर पर सर्वांगीण लाभ आपके लिए बढ़ने वाला होगा, किंतु उस रफ्तार के साथ में नहीं जिसकी आशा और अपेक्षा आपने स्वयं के साथ लंबे समय से रख रखी है। ठीक ठाक स्थितियों में सर्वांगीण लाभ बढ़ते चले जाएंगे। सर्वांगीण लाभ का आशय यह है कि 360 डिग्री अप्रोच के अंदर आपको जो ब्लिस मिलनी चाहिए, भले ही पर्सनल मैटर्स के अंदर या फिर प्रोफेशनल मैटर के अंदर, वहां एक धीमापन है। आप बढ़ रहे हैं किंतु रफ्तार उस स्तर के ऊपर नहीं है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृद्ध ग्रह की स्थितियों के साथ में चलने वाले होते हैं। द्वादशेश, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वयं है, आप देखिएगा कि द्वादशेश की स्थितियां जब द्वितीय भाव के साथ में रहेंगी तो सबसे प्रमुख तौर के ऊपर जो आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आती है कि कोई खर्च किया वो निवेश की शक्ल में सामने आ सकता है। वहीं जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में कोई भी जमीन आदि उलझी हुई थी जिसके सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट आपको लंबे समय से है,
14 सितंबर तक के इस समय अंतराल में आपके लिए सॉल्यूशन सम्मुख रहने वाले होंगे। और वहीं द्वादशेश का द्वितीय भाव में होना ये भी दर्शाता है कि जो आपने अपने कर्म के साथ में सोच का व्यय किया है, अंततोगत्वा वहीं से सफलता आपको मिलती चली जाएगी। कोई भी डाउट दूर दूर तक यहाँ नजर नहीं आता। तो वहीं पराक्रमेश स्वयं से द्वादश होकर यहाँ धन भाव में रहने वाले होंगे। इसी वजह से ये एक स्पष्ट स्थिति है कि आपको बहुत अधिक पराक्रम के साथ में चलना होगा, बहुत अधिक चेष्टाओं के साथ में चलना होगा, तब ही कार्यों की पूर्ति यहाँ निकल कर सामने आ सकती है। आपके सामने किसी भी जॉब की अप्रोच के अंदर कोई ऐसी टास्क सौंपी जाती है जिसका अनुभव आपके पास में नहीं है, आप पुनः स्वयं को एक तरह से एक स्वीकारोक्ति की तरफ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि कार्य मुझको पूरा करके ही सामने लेकर आना है। ये संकल्प शक्ति आपको काफी हद तक विजय की ओर लेकर जा सकती है। यात्राओं में थोड़ी सी लाभ की कमी यहां जरूर रहेगी, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। तो दूसरे आधार पर आप ये भी स्पष्ट करके चलिएगा कि जो भाइयों के साथ में संबंधों के अंदर दुविधाएं चल रही थी वो और अधिक बढ़ सकती है। मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की प्रवृत्तियों को आप आगे लेकर चल रहे थे तो वहां पर भी बहुत अधिक रिएक्टिव होने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे यहां एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने अपने लिए कोई भी बड़ा गोल सोचा है कि मुझे आशियाना बनाने की ओर जाना है, कोई जमीन परचेस करनी है, ऐसे किसी भी आधार को अपने साथ में जोड़कर चलना है, ऐसे निर्णय के अंदर थोड़ा सा रुकना श्रेयस्कर रहेगा। यहां कामकाज में वृद्धि है, यहां आपके भीतर की ऊर्जा में वृद्धि है, किंतु फाइनेंशियल बेस पर कोई भी ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं वहां अपनी रफ्तार को कम करके रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन यहां सामने है। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में जो द्वितीय भाव के साथ स्थितियां जुड़ी रहेगी वो पहले प्रथम भाव के साथ जुड़ी हुई थी। इसी वजह से पंचम को और नवम को अच्छा सहयोग मिल रहा था। इसी सहयोग के साथ में तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर नियंत्रण था। आप यहां पर सिचुएशनल पोजीशन के साथ में कार्य करने का प्रयास भी कीजिएगा। बहुत अधिक रुकना सही नहीं है। किसी भी निर्णय को लिया और लगातार उस निर्णय के ऊपर सोचते ही चले जा रहे हैं, आया हुआ मौका निकल जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से थोड़ा सा बचकर आपको चलना चाहिए। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का होने वाला अतिचारी स्तर के ऊपर राशि संचरण और परिवर्तन का आधार, जो कि 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर 2021 तक सामने रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस परिवर्तन के साथ में बृहस्पति के बीजक मंत्र का आप जाप करते रहें। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन और श्रवण करना भी अति आवश्यक है। गृहस्थ जीवन को निरंतर उनके कार्यों के साथ में हम कहीं न कहीं बढ़ोतरी की अपेक्षाओं के साथ में लेकर चलने वाले हों, उनको पॉजिटिव करते रहें। इस मूल मंत्र को भी अपने भीतर समाहित आप जरूर करके रखें। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की पूरी उम्मीद पंचम के 4-10 के संबंध की वजह से यहां पर रहने वाली होगी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।